हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचर्स वर्ल्ड। आम एलटीआर मेन एग्जाम एमसीक्यू सीरीज करते। प्रथम मु पॉलिटिकल साइंस रे 6टी एमसीक्यू क्लास नहीं आसती जोटा आपण मैंने देखी। आ गत क्लास रे आम इकोनॉमिक्स रु एमसीक्यू सीरीज आरंभ करथिले। प्रथम क्लास रे मु इकोनॉमिक्स रु 20टी इंपोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कशन करथिली जोटा कि हमर अनएम्प्लॉयमेंट एवं पॉवर्टी चैप्टर रु थिला। आज इकोनॉमिक्स रु मु परवर्ती एमसीक्यू सीरीज नहीं आसी जोटा कि इकोनॉमिक्स रो एमसीक्यू सीरीज 2 हम। आज मु टॉपिक नहीं मनी एंड बैंकिंग। तेबे एलटीआर मेन एग्जाम डेट बाहर सारा। आपण मैंने भावुची प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया करथिबे। तेबे जदि मो वीडियो भल लगे ताहले वीडियो टी संपूर्ण रूप देखिए, वीडियो टी शेयर करेंगे और मो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तेबे चलतु विलंब न करी डिस्कसन करवा आज क्वेश्चन गुड़िक जा। प्रथम प्रश्न को प्रथम प्रश्न देखु, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ अ सेंट्रल बैंक। ऑप्शन कौन कौन अच्छी। प्रथम ऑप्शन कहूँ बैंकिंग फैसिलिटीज टू द गवर्नमेंट, बैंकिंग फैसिलिटीज टू पब्लिक, लेंडिंग टू गवर्नमेंट, लेंडिंग टू कमर्शियल बैंक। प्रश्नटी मुझे बुझे दूसरी। प्रश्नटी पचार आमको व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। अच्छा, सेंट्रल बैंक किए आम देशर सेंट्रल बैंक किए आम देशर सेंट्रल बैंक होउची आरबीआई। आरबीआई होउची आम देशर सेंट्रल बैंक, जाको आम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोली कहउचंती। ताले एमानक मध्यरु ऑप्शन जो अच्छी यही ऑप्शन गुड़िक मध्यरु से पचारची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक बा आरबीआई रो ऑप्शन गुड़िक मध्यरु कोटा फंक्शन नुह अच्छी। बैंकिंग फैसिलिटीज टू द गवर्नमेंट, ये ठीक। बैंकिंग फैसिलिटी टू द गवर्नमेंट गोटे फंक्शन। बैंकिंग फैसिलिटी टू द पब्लिक एटा को हम होल्ड रखिबा। बैंकिंग लेंडिंग टू गवर्नमेंट ये भी ठीक अच्छी। लेंडिंग टू कमर्शियल बैंक ये भी ठीक अच्छी। तो सेंट्रल बैंक बा आरबीआई सीधा सड़क लोक मान सहित कौन सी कारबार करे ना। ये ऑप्शन बी रे कौन बैंकिंग फैसिलिटीज टू पब्लिक ना। बैंकिंग फैसिलिटीज टू द पब्लिक इज प्रोवाइडेड बाय द कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक आमको बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करते, किंतु सेंट्रल बैंक बा आरबीआई जोटा कि आम देशर सेंट्रल बैंक से लोक मान सहित सीधा सड़क कौन सी बैंकिंग कारबार करी न थाए। ताले ठी सठिक उत्तर हो ऑप्शन बी हो सठिक उत्तर। ऑप्शन बी हो सठिक उत्तर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हियर। मन रखिए, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बैंकिंग टू फैसिलिटीज टू पब्लिक इज नॉट द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। जी परवर्ती प्रश्न को क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच आइटम्स आर नॉट इंक्लूडेड इन M1। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखंतु मनी सप्लाई रो कांसेप्ट जदि आमे देखिबा ताले एठी आमे देखिबा M1, M2, M3 सब अच्छी। जितेबाला आम सब्जेक्टिव पढ़ा आग को से भी से संपूर्ण रूप से डिस्कसन करवा। तथापि जेहेतु ये M1 उपर क्वेश्चन टी अच्छी ताले आमको जानवा कथा जे M1 कौन। ताले M1 आउ M2 M3 M2 आउ M3 को मु वर्तमान साइड कर दूची। आम परवर्ती समय जो सब्जेक्टिव पढ़ेबी मु पढ़ेबी। M1 हूँ गोटे मन रखिए जो आम मनी सप्लाई रो डेफिनेशन पढ़ुचंती सेतेबेले M1 M2 M3 से सब कॉन्सेप्ट आसबो। M1 गोटे नेरो कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई। M1 टा होची नेरो कॉन्सेप्ट, मनी सप्लाई रो गोटे नेरो कॉन्सेप्ट होला M1। ताले M1 कहले हमें कौन बुझिबा। M1 बा मनी सप्लाई जो होची से M1 रे सब कौन कौन आसे सेटा मु जानिबार अछि। तेबे जाई आमे ये क्वेश्चन ला सठिक उत्तर कहि परिबा जे व्हिच आइटम्स आर नॉट इंक्लूडेड इन M1। M1 रे तीनोटी जिनस मुख्यतः आस्ते मन रखिबे, जोटा कि मनी इन सर्कुलेशन, जोटा कि आमे ताको कहि परिबा जोटा कि कॉइन आउ नोट अच्छी, कॉइन्स एंड नोट्स हेल्ड बाय द पब्लिक, जोटा कि ऑप्शन सी रे अछि। देखुथिबे ये गोटे प्रथम कथा ला M1 कहले आमे करेंसी एंड कॉइन्स विथ द पब्लिक बा विथ द पीपल, जोटा कि मनी सर्कुलेशन बोली कहा जाय। एटा M1 ला आसे, ठीक कथा। ताले ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होबो नाही।
तापर द्वितीय आसे जे डिमांड डिपोजिट जोटा कि ऑप्शन डी रे अच्छे देखिपे आप नेट डिमांड डिपोजिट विथ बैंक ये भी M1 रे आसे ताले आंसर ऑप्शन ए किंबा बी रु हबो ताले ऑप्शन बी रे अच्छी अदर डिपोजिट विथ RBI ये भी M1 रे आसे अदर डिपोजिट विथ RBI जोटा कि RBI रे अन्य डिपोजिट जोटा कि आम इजिली ताको कन्वर्ट कर परिबा कैश को ये तीनोटी होची M1 रो कांसेप्ट M1 कहले ये तीनोटी जिंस को बुझाए ताले इंटर बैंक डिपोजिट से M1 रे आसे नाही ताले एठी सठिक उत्तर हे जिवो कोन ऑप्शन ए हे जिवो सठिक उत्तर व्हिच आइटम्स आर नॉट इंक्लूडेड इन M1 ताले एठी सठिक उत्तर हे जिवो ऑप्शन नंबर ए हे जिवो सठिक उत्तर जिबा परवर्ती प्रश्न को हु रेगुलेट्स मनी सप्लाई इन इंडिया मनी सप्लाई को किए रेगुलेट करता है भारत रे बा इंडिया रे मनी सप्लाई को रेगुलेट किए करता है हु रेगुलेट्स मनी सप्लाई इन इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना वर्ल्ड बैंक देखो एक नंबर प्रश्न में मुझे सेंट्रल बैंक आम देशर सेंट्रल बैंक जार ना हूँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये पूरा देश रे मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है रेगुलेट करता है ताले एठी सठिक उत्तर हो 3 नंबर सठिक उत्तर हो ऑप्शन बी हो सठिक उत्तर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आम देशर मनी सप्लाई को रेगुलेट करता है विभिन्न प्रकार क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी अच्छी गवर्नमेंट जोटा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एडॉप्ट करता है जेपर कि क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव ये सब आगु को आम क्वेश्चन डिस्कशन करवा ताले एठी सठिक उत्तर हो हु रेगुलेट्स मनी सप्लाई इन इंडिया कहले आम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या परवर्ती प्रश्न व्हिच इज नॉट ट्रीटेड एज द फंक्शन ऑफ मनी नुह एम मध्य फंक्शन ऑफ मनी नुह कोटा फंक्शन ऑफ मनी नुह प्रथम ऑप्शन कौच मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑप्शन बी कौच मेजर ऑफ वैल्यू ऑप्शन सी कौच स्टोर ऑफ वैल्यू ऑप्शन डी कौच नन ऑफ दिस ताले मनी रो गोटे फंक्शन नुह देखो जो तीनोटी ऑप्शन देइची मीडियम ऑफ एक्सचेंज मेजर ऑफ वैल्यू आ स्टोर ऑफ वैल्यू ये तीनोटी जाक मनी रो गोटे गोटे फंक्शन कहीं मीडियम ऑफ एक्सचेंज आम जो कौन जिनस बजार किणुचंती ताहले आम से कौन कर मनी को एक्सचेंज कर गोटे गुड सहित ताले मीडियम ऑफ एक्सचेंज ठीक कथा मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो फास्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन ऑफ मनी जदि मनी न था ताले मीडियम ऑफ एक्सचेंज बजार आम जो किसी द्रव्य सेवा किणुचंती ताले बहुत असुविधा होता ताले मनी इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज एटा तार इंपोर्टेंट फंक्शन तार को आंसर हो पारिबेन ताले मनी इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज ठीक कथा ठीक अच्छी मेजर ऑफ वैल्यू भी एटा भी ठीक अच्छी आम वैल्यू को केमी मेजर कर परिबा जे परिबा किलो एते कि कौन जिनसर दाम एते ताने मनी द्वारा ही मेजर कर पारछन्ती आमे आ स्टोर ऑफ वैल्यू भी एटा ठीक अच्छी स्टोर ऑफ वैल्यू आमे मनी को आमे फ्यूचर पाई मध्य आम अकाउंट रे सेव करके रखिपार्छन ताले ये तीनोटी जाक मनी रो गोटे गोटे फंक्शन तान से पचारला व्हिच इज नॉट ट्रीटेड एज द फंक्शन ऑफ मनी रो फंक्शन नुह ताले एठी सठिक उत्तर हो ऑप्शन डी हो सठिक उत्तर मनी रो फंक्शन नुह जदि कहबा आमे ताले ऑप्शन डी हो सठिक उत्तर नन ऑफ दिस ये तान तीनोटी जाक मन रो गोटे गोटे फंक्शन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को 5 नंबर क्वेश्चन से क्वेश्चन पचार आमको हुईज डिपोजिट बियर्स द हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट विभिन्न प्रकार डिपोजिट अच्छी विभिन्न प्रकार अकाउंट अच्छी सेविंग अकाउंट रे आमे पैसा रखी था बैंक रे आमे शुणी फिक्स डिपोजिट भी मारती रेकरिंग डिपोजिट बा आरडी भी आमे करथांती पोस्टाल हो बा बैंक रे हो करेंट डिपोजिट आमे बिजनेस करेंट अकाउंट खोलथांती बिजनेस करबा पई से पचार आमको क्वेश्चन जे व्हिच डिपोजिट्स बियर्स हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट एमान मध्य कौ डिपोजिट रे इंटरेस्ट आमको सबुठ अधिक मिलता है मन रखिथे ये भी गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन 5 नंबर सठिक उत्तर हो ऑप्शन बी फिक्स डिपोजिट रे सबुठ अधिक इंटरेस्ट मिलता है किंतु सेविंग डिपोजिट करेंट अकाउंट रे तो कौन से इंटरेस्ट मिल था सेविंग अकाउंट रे सेविंग डिपोजिट रे भी बहुत कम इंटरेस्ट मिलता है आरडी आउ एफडी रे सबुठ अधिक रेट मिलता है किंतु एठी करेक्ट आंसर सबुठ अधिक इंटरेस्ट रेट हमको फिक्स डिपोजिट रे ही मिलता है देन करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी परवर्ती प्रश्न को जीवा एज मोनोपोली ऑफ नोट इश्यू आरबीआई प्रिंट्स ऑल टाइप्स ऑफ नोट्स एक्सेप्ट 2 रुपी नोट्स 1 रुपी नोट्स 5 रुपी नोट्स ना 50 रुपी नोट्स कौन यार अर्थ आम जानी आम देश जो मनी आम पाखे अच्छी नोट हो बा कॉइन हो
ये सब प्रिंट होइक आसछि कोठु सेंट्रल बैंक बा आरबीआई प्रिंट करछि को से पचारछि आरबीआई तो गोटे मोनोपोली माने एकचाटिया तार ये क्षमता अछि आउ कोनोसी संस्था आम देशर मनी को प्रिंट कर परिबो नाही से कहूँ जे सबू नोट प्रिंट करता है आरबीआई या मान भर कोटा को प्रिंट करी न था ऑप्शन रे अच्छी 2 रुपी नोट ऑप्शन बी रे अच्छी 1 रुपी नोट ऑप्शन सी 5 रुपी नोट ऑप्शन डी 50 रुपी नोट कौन है सब सठिक उत्तर ये मन रखिए आरबीआई मनी प्रिंट करता है आरबीआई प्रिंट्स ऑल टाइप ऑफ नोट्स एक्सेप्ट 1 रुपी नोट 1 रुपी नोट को छाड़ी आउ जेते सब रहा ताठू ऊर्ध 2 5 10 50 20 500 जिते भी रहा ये सबू को आरबीआई प्रिंट करता है किंतु 1 रुपी नोट आउ कॉइन को आरबीआई प्रिंट करी न था याकू आमर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्रिंट करता है चलो ये सठिक उत्तर हो 6 नंबर करेक्ट आंसर हो ऑप्शन बी जी 7 नंबर को 7 नंबर प्रश्न पचार हुईच जे मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल मन रखिए 2 प्रकार मेथड अच्छी गोटे है क्वांटिटेटिव मेथड आ गोटे है क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव ये मेथड सब किए एडप्ट करता है क्रेडिट को कंट्रोल करने मनी सप्लाई को कंट्रोल करने आम देश में से आरबीआई आम जानते आरबीआई ही आम देश मनी को कंट्रोल करता है क्रेडिट को कंट्रोल करता है से पचार हुई जे मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल 2टी मेथड अच्छी मुझे कहली क्वांटिटेटिव मेथड और क्वालिटेटिव मेथड ये जो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड अच्छी से तो डिटेल्स आम जो सब्जेक्टिव डिस्कसन करवा पढ़ा तथापि मुझे कहीदे क्वांटिटेटिव मेथड रे सबू आमर बैंक रेट ओपन मार्केट ऑपरेशन हो सीआरआर बा कैश रिजर्व रेशियो हो एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो ये सबू आमर क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड आसता है ताले एठी से प्रश्न देइछि देखंतु मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल कोटा या भीतर ये जो 3टी ऑप्शन अच्छी ऑप्शन ए बी सी बैंक रेट ओपन मार्केट ऑपरेशन और वेरिएबल कैश रिजर्व रेशियो ये 3टी जाक गोटे गोटे मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल ये क्यों प्रकार मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल मन रखिए यहाँ है क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल बैंक रेट कौन आओ ओपन मार्केट ऑपरेशन कौन आओ वेरिएबल कैश रिजर्व रेशियो बा सीआरआर कौन सर्ट रे मुझे कहीदे मन रखिए बैंक रेट हूँ से रेट जो रेट रे कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक लोन देता है द रेट बैंक रेट इज द रेट सेट बाय द आरबीआई और वी कैन से द आरबीआई सेट्स द बैंक रेट तार से बैंक रेटा कौन व्हिच इज द इंटरेस्ट रेट एट व्हिच कमर्शियल बैंक्स बोरो फंड्स फ्रॉम इट तार अर्थ जो कमर्शियल बैंक जो बोरो करेंगे सेंट्रल बैंक ठू आम देश आरबीआई ठू जो रेट रे बोरो करेंगे से कह बैंक रेट ओपन मार्केट ऑपरेशन रे मन रखिए बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी होता है आउ कैश रिजर्व रेशियो बा सीआरआर रे गोटे परसेंटेज रो डिपोजिट जोटा कि कमर्शियल बैंक माने सेंट्रल बैंक रे रखि थांती एटा सीआरआर बा कैश रिजर्व रेशियो वेरिएबल कैश रिजर्व रेशियो बोली कहा जाता है ताले आमे ऑप्शन रे देखिले जे 3टी जाक ऑप्शन ये ए बी सी ये 3टी जाक ऑप्शन ये मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल जाऊ जे बैंक रेट हो ओपन मार्केट ऑपरेशन हो कैश रिजर्व रेशियो ये सब ताले करेक्ट आंसर कोटा है हमर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर 7 नंबर जो परवर्ती प्रश्न 8 नंबर रेपो रेट्स इज द रेट एट व्हिच रेपो रेट कौन आपण मान शुणी प्रति 3 मासर थरे 6 मासर थरे सेंट्रल बैंक गवर्नर ये सब विषय डिसाइड करथांती रेपो रेट बढ़िबो कि नहीं बैंक रेट बढ़िबो कि नहीं तान से रेपो रेटा कौन 8 नंबर प्रश्न पचारछि जो रेट रे द आरबीआई लेंड्स टू द स्टेट गवर्नमेंट मान को आरबीआई जो रेट रे लोन देता है सेटा को रेपो रेट कह जाए ना ऑप्शन बी रे कहूँ हमको
द कमर्शियल बैंक्स लेंड्स टू द आरबीआई। आरबीआई को कमर्शियल बैंक मैंने लोन देते ना, कमर्शियल बैंक मैंने आरबीआई को लोन दिखती ना। आरबीआई पाखे बहुत फंड अच्छे, आरबीआई बरम कमर्शियल बैंक को लोन दी थाए। ऑप्शन सी कहूँ आरबीआई लेंड्स टू द बैंक, ताने 8 नंबर सठिक उत्तर ये ऑप्शन सी हो सठिक उत्तर। जो रेट रे आरबीआई लैंड करता है कमर्शियल बैंक को, से रेट को बैंक रेट बोली कह जाए। एठी रेपो रेट जोटा कि सिक्यूरिटी अगेंस्ट रे बैंक रेट, तो आम जानिले जो रेट रे कमर्शियल बैंक माने धार नहीं था सेंट्रल बैंक। रेपो रेट रे कौन जाए सा कमर्शियल बैंक माने बर कर सेंट्रल बैंक लैंड कर कमर्शियल बैंक को एगेंस्ट सिक्यूरिटीज, सेटा कह रेपो रेट। रेपो रेट रो रेट एट हुई द आरबीआई लेंड्स टू द बैंक। 9 नंबर प्रश्न, व्हेन वाज द आरबीआई टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट। देखो आमर आरबीआई रो हिस्ट्री जो देखा, आरबीआई जो आमर 1935 मसीह तो एस्टाब्लिश होता, 1935 रे एस्टाब्लिश होता, सेटअप होता। 1935 रे जो एस्टाब्लिश होता गोटे एक्ट अंडर होता, आरबीआई एक्ट गोटे आसला, आरबीआई एक्ट 1934 आसला। से आरबीआई एक्ट 1934 अंडर रे आरबीआई 1935 एप्रिल 1 एस्टाब्लिश होता, किंतु ताको नेशनलाइज करिकी गवर्नमेंट ताको टेक ओवर केबे करथिला से क्वेश्चन पजाची। व्हेन वाज द आरबीआई टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जतला हम स्वाधीनता परे गवर्नमेंट ताको टेक ओवर करथिला। ऑप्शन रे अछि, ऑप्शन ए रे 1945, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1952, 1956। ताले सठिक उत्तर हे जिवो 1948 रे आरबीआई ताको टेकन ओवर करथिला। 9 नंबर करेक्ट आंसर हे जो ऑप्शन बी। जा परवर्ती प्रश्न को 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर कौन कर देखा, बैंक्स इन इंडिया रिक्वायर टू मेंटेन ए पोर्शन ऑफ द डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज विथ द बैंक। दिस पर्सन इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, ना बैंक डिपोजिट, ना रिजर्व रेपो रेट। मन रखिए वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा आम कहीपर 10 नंबर रे जो क्वेश्चन टी अच्छी तार सठिक उत्तर हो CRR, ताकू कैश रिजर्व रेशियो बोली कही था। कौन ये CRR बा कैश रिजर्व रेशियो? जो कमर्शियल बैंक अच्छा आम देश में, से कमर्शियल बैंक गोटे टोटल डिपोजिट जी टोटल डिपोजिट से लोक मान रिसीव करती, से टोटल डिपोजिट रो गोटे पोर्शन गोटे अंश से कहा पाखरे रखी था, जोटा कि आगुरी कही सारी CRR कैश रिजर्व रेशियो परसेंटेज ऑफ डिपोजिट्स दैट बैंक मस्ट होल्ड विथ आरबीआई, माने आरबीआई पाखे रखी था गोटे टोटाल डिपोजिट जी से रिसीव करेंगे तार गोटे सर्टन पोर्शन बा गोटे परसेंटेज सी आरबीआई पाखे नहीं रखिए, तार सेटा कौन सेटा कहुए कैश रिजर्व रेशियो। ये कैश रिजर्व रेशियो जब बढ़ीज CRR जिते बढ़ीज, जदि CRR बढ़ीगला कैश रिजर्व रेशियो जब बढ़ीगला माने अधिक टंका नहीं आरबीआई पाखे रखिदे आमर कमर्शियल बैंक, लोक मान लैंड बेसी करें, लोक मान बेसी से लोन दे पारे ना, बुझीपारे। ताले बैंक्स इन इंडिया रिक्वायर टू मेंटेन ए पोर्शन ऑफ देयर डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज विथ आरबीआई। आरबीआई पाखे जो टोटाल डिपोजिट रो गोटे पोर्शन से रखी था कैश रिजर्व रेशियो बोली कह जाए। 10 नंबर जा परवर्ती प्रश्न को 11 नंबर। आरबीआई वाज सेटअप इन किस समय आगुरी मुझे आरबीआई सेटअप कराई 1935 रे, किंतु परवर्ती समय नेशनलाइज करके 1948 रे 49 रे टेक ओवर करा जाइथिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। 11 नंबर रो उत्तर हो 1935। जीवा 12 नंबर को, द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया। लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया एट प्रेजेंट आम देखा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो सठिक उत्तर। भारत रो वर्तमान सबुठु लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक सेटा हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सबुठु अधिक एटीएम, सबुठु अधिक ब्रांच, सबुठु अधिक कस्टमर, ये सबू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पाखे अच्छा, तेणु आम कहीपर लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया इज द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
13 नंबर प्रश्न को जीवा 13 नंबर द फास्ट बैंक एस्टाब्लिश इन इंडिया प्रथम बैंक इंडिया जोटा एस्टाब्लिश होता वेरी इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जीके क्वेश्चन इकोनॉमिक्स रे भी इंपोर्टेंट जीके भी जेकोसी जगह पढ़ुची से भी इंपोर्टेंट बैंक ऑफ हिंदुस्तान मन रखिए 13 नंबर बैंक ऑफ हिंदुस्तान जोटा कि आमर प्रथम बैंक इंडिया रे एस्टाब्लिश होता 14 नंबर प्रश्न When does the problem of unfavorable balance of payment arise? Unfavorable balance of payment मध्ये क्वेश्चन आसता है दुई प्रकार balance of payment अच्छी गोटा हला favorable आउट हला unfavorable। अच्छा favorable कौन unfavorable का favorable माने जोटा हमको सुहाइबो आ unfavorable जोटा हम ପାଇଁ ଭଲ नुह ताने favorable रे कौन होता है एक्सपोर्ट टा ग्रेटर होता है इंपोर्ट ठू अनफेवरेबल कौन होता है इंपोर्टा ग्रेटर होता है एक्सपोर्ट ये दुईटा कथा मन रखिए आप फेवरेबल और अनफेवरेबल बुझीपारे से क्वेश्चन पचार व्हेन डज द प्रॉब्लम ऑफ अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट अराइज अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट कोटा जोटा आम देश भल नुह आम जो कम जिनस को एक्सपोर्ट करुवा आ इंपोर्ट अधिक करुवा इंपोर्ट जब ग्रेटर देन एक्सपोर्ट हो से आम देश भल नुह से आम अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट बोली कही था 14 नंबर सठिक उत्तर हो ऑप्शन डी 15 नंबर भी बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन द आरबीआई एक्ट्स एज ए बैंकर्स बैंक आरबीआई रो फंक्शन पढ़ी की जीवे समस्ते कमर्शियल बैंक रे भी फंक्शन पढ़ी की जीवे मनी रो फंक्शन पढ़ी की जीवे आम जदि आरबीआई रो फंक्शन देखिबा आरबीआई रो गोटे फंक्शन होची इट एक्ट्स एज द बैंकर्स बैंक इट एक्ट्स एज द बैंकर्स बैंक से सही कथा क्वेश्चन पजाती द आरबीआई एक्ट्स एज द बैंकर्स बैंक दिस शुड इंप्लाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग तार अर्थ कौन ये तीनोटी स्टेटमेंट जो देची तार अर्थ होची अदर बैंक्स रिटेन देयर डिपॉजिट विथ द आरबीआई ठीक कथा कमर्शियल बैंक कथा मु कहली सीआरआर करता कैश यूजर रेशियो जोटा कि से टोटाल डिपोजिट गोटे पर्सन सेंट्रल बैंक पाखे आरबीआई पाखे रखी था ये तो ठीक कथा 2 नंबर द आरबीआई लेंड्स फंड्स द कमर्शियल बैंक्स इन टाइम्स ऑफ नीड ये भी ठीक कथा जो कमर्शियल बैंक मैंने असुविधा पड़े से पैसार आवश्यकता थी से सेंट्रल बैंक पाखर जी और सेंट्रल बैंक पाखर लोन आने ये भी ठीक कथा 3 नंबर ऑप्शन रे कहूँ द आरबीआई एडवाइस द कमर्शियल बैंक ऑन मॉनिटरी मैटर्स ये भी ठीक कथा ताने ठीक सठिक उत्तर हो 15 नंबर सठिक उत्तर हो डी ऑल ऑफ दिस तानी सब बैंकर्स बैंक अर्थ आरबीआई कमर्शियल बैंक को पैसा दे था जरूरत समय आरबीआई पाखे कमर्शियल बैंक मान आनिकी पैसा डिपोजिट भी करते गोटे पर्सन आरबीआई एडवाइस करता कमर्शियल बैंक को केमी कौन पॉलिसी फॉर्मुलेट करेंगे से तो कही इट इज द बैंकर्स बैंक आम ये आरबीआई कथा कहते करेक्ट आंसर हो ऑप्शन डी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ओपन मार्केट ऑपरेशन मुझे क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल कथा पढ़ी थी किस समय आगु दुई प्रकार क्रेडिट कंट्रोल कथा मुझे कही क्वांटिटेटिव आउ क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव जो कही क्वांटिटेटिव रे मु ओपन मार्केट ऑपरेशन कथा कही जोटा कि ओपन मार्केट ऑपरेशन माने बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय आउ सेल करा जो मार्केट रे अच्छी कि ऑप्शन सेमिति किछि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ओपन मार्केट ऑपरेशन अर्थ कौन रेफर्स टू बोरोइंग बाय द शेड्यूल्ड बैंक फ्रॉम द आरबीआई ठू बोरो करेंगे ना लेंडिंग बाय कमर्शियल बैंक टू इंडस्ट्री एंड ट्रेड कमर्शियल बैंक जो लोन देवे कौन इंडस्ट्री को कौन अलग प्राइवेट संस्था को इंडस्ट्री खोलने बिजनेस करने ना यार अर्थ सेटा भी नुह ऑप्शन सी जो सठिक उत्तर ठीक परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द आरबीआई ताकू आम ओपन मार्केट ऑपरेशन बोली कही था सठिक उत्तर हो ऑप्शन सी 17 नंबर क्वेश्चन को जीवा हु इज द मेन सोर्स ऑफ मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी मनी सप्लाई रो मेन सोर्स किए मनी सप्लाई देखिले सीधा सड़क भाव में आम
कमर्शियल बैंक सहित जेहेतु रिलेटेड अच्छा कहीं लोक मैंने सीधा सड़क सेंट्रल बैंक सहित कौन ट्रांजेक्शन कर किंतु कमर्शियल बैंक को रेगुलेट करता है सेंट्रल बैंक। ताले ये ऑप्शन अच्छी, ऑप्शन ए रे सेंट्रल बैंक अच्छी, ऑप्शन बी रे अच्छी कमर्शियल बैंक, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी गवर्नमेंट। किए मेन सोर्स ताने ये ऑप्शन सी है सठिक उत्तर 17 नंबर। उभय सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक ये सबू दुई मुख्य मनी सप्लाई को क्रेडिट कंट्रोल करता सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक। 18 नंबर प्रश्न, when the RBI increases the bank rate the demand for loan। देखो बैंक रेट जदि बढ़ीगला बैंक रेट कौन आउ थे रिपीट कर दूची आउ थे रिवाइज कर दूची। बैंक रेट हूँ से रेट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रे कमर्शियल बैंक माने सेंट्रल बैंक टू बोरो करता जदि से माने हायर बैंक रेट हो गला इंटरेस्ट रेट बढ़ीगला कौन हम द डिमांड फॉर लोन जेहेतु से अधिका इंटरेस्ट देके आनिबो सेंट्रल बैंक टू कमर्शियल बैंक ताहले से लोक मानक भी अधिका रेट ऑफ इंटरेस्ट दबो लोन से कौन हम व्हेन द आरबीआई इंक्रीजेस द बैंक रेट द डिमांड फॉर लोन डिक्रीजेस। मन रखिथे बैंक रेट बढ़िले डिमांड ऑफ लोन डिक्रीज हो बैंक रेट बढ़िले बोरोइंग को डिस्करेज करिवो मनी सप्लाई कमी जीवो तेणु एठी 18 नंबर सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर बी हो सठिक उत्तर। या परवर्ती प्रश्न को 19 नंबर, The central banking functions in India are performed by Canada Bank, ना State Bank of India, ना Reserve Bank of India, ना both B and C। सहज क्वेश्चन अच्छी गोटे ये सेंट्रल बैंक जोटा से सेंट्रल बैंकिंग रो फंक्शन करिबो सेंट्रल बैंक आम देशर किए आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ताले सठिक उत्तर हो 19 नंबर सठिक उत्तर हो कौन ऑप्शन सी हो सठिक उत्तर। 20 नंबर, ये 20 नंबर टी होमवर्क देवी मुझे जे बैंक ड्राफ्ट आपण मैंने केतबेले फॉर्म पकेला बेले सब बैंक ड्राफ्ट मागी थाए आपण मैंने जाइक बैंक सब बैंक ड्राफ्ट केतबेले आपण काटिक आनी से बैंक ड्राफ्ट आर कॉल्ड नियर मनी। मनी तो आम जानिले पुणी नियर मनी कौन रे नियर मनी कहले आम जो सब जिनस जोटा कि आम इजिली कन्वर्ट कर परिबा कैश रे नियर मनी को आम कौन कर परिबा इजिली कन्वर्ट कर परिबा। आम कैश रे कन्वर्ट कर परिबा इजिली ताकू नियर मनी बोली भी कह जाए। ताले एठी ऑप्शन पचाची बैंक ड्राफ्ट्स आर कॉल्ड नियर मनी बोली आम बैंक ड्राफ्ट को कही थांती काहेकि कौन है जीवार सठिक उत्तर। ऑप्शन ए रे कहूँ इट इज इजिली कन्वर्टेबल इनटू मनी, इट हैज गॉट जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, इट हैज लीगल अप्रूवल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी एबव। कौन है जीव यार सठिक उत्तर आपण माने कमेंट बॉक्स रे जणेबे। बुझे देली क्वेश्चन टी सठिक उत्तर आपण माने कमेंट बॉक्स रे जणेबे। ताहले भाबुची आगामी एलटीआर मेन एग्जाम केवल एलटीआर मेन एग्जाम नुह जेकोसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पाई इकोनॉमिक्स रु क्वेश्चन आसी थाए जनरल नॉलेज पार्ट रु। ये जो क्वेश्चन मुझे नहीं आसती 20 क्वेश्चन मनी आउ बैंकिंग रु 20 क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट आपण माने क्वेश्चन गुड़ी को संपूर्ण भाव में देखिकी जातु एलटीआर मेन एग्जाम देवा पूर्व भावुची आपण मान क्वेश्चन गुड़िक उपयोगी हम यूजफुल हम। जदि आपण मानक मो भिडियोटी भल लगी मो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे भिडियोटी को संपूर्ण रूपे देखिए और लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। मन रखु मो यूट्यूब चैनल ना है टीचर्स वर्ल्ड। धन्यवाद। पुणी देखा आ गोटे भिडियो से पर्यंत विदाय। जय जगन्नाथ।